पैसा भी क्या काम का है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों हम लोग हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पे आज का इस शानदार सेमिनार होने वाला है। और कहते हैं ना दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हादसा होने के बाद, बड़ा हादसा होने के बाद कोई भी अपने बॉडी को तो पैसा लगाएगा ही लगेगा, अपने बॉडी को डैमेज भी करेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी डैमेज ही ना हो, ऐसा अगर हो जाए तो कितना शानदार है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, ये प्रिवेंशन के लिए ही बना हुआ हमारा ये प्रोडक्ट है। मैंने एक दिल्ली का एक हार्ट इंस्टीट्यूट का एक सर्वे आया था दोस्तों पेपर में, मैंने उस सर्वे को पढ़ा था। उस सर्वे में ये लिखा गया हुआ था कि 2019, 2020 और 2022 में हार्ट के जितने पेशेंट वहां पे उस इंस्टीट्यूट में नहीं आए थे, उससे दुगना पेशेंट 2022 में आए थे दोस्तों। और जितनी डेथ 3 साल में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा डेथ 2022 में हुई थी। और उससे भी डेंजर जाने वाला है 2023। दोस्तों इतना डरावना हेल्थ को लेके माहौल बन चुका है। कोरोना के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो कोरोना के बाद बहुत ही बुरा हाल हुआ है। हार्ट पेशेंट इतने हो रहे, केसेस इतने बढ़ रही है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं अभी तक के हॉस्पिटल में ही था, हार्ट हॉस्पिटल में ही था सवेरे से लेके। मेरे एक रिश्तेदार को, करीबी रिश्तेदार को स्टेन लगा हुआ है। और अभी जस्ट मैं वहां से छुट्टी पा के इस जूम मीटिंग के लिए बीच में कहीं आके मैं इस जूम मीटिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, ये सब लोग हमारे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मुझे बता सकते हैं दोस्तों, इसमें से कितने लोग हैं जो हमारे क्रिस्टल सेल्स को लेते हैं, हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जब जानकारी देते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं फिट एंड फाइट हूं, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बराबर है। लेकिन क्या आपको लगता है ये प्रोडक्ट की जरूरत आपको है भी या नहीं है? दोस्तों ये 100% ये प्रोडक्ट की जरूरत हर किसी को है। हर किसी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है दोस्तों, राइट। तो ये प्रोडक्ट के बारे में हम यही बोलना चाहते हैं दोस्तों कि हमारी जरूरत, आज तक के हम लोग ये सोचते थे कि हमारी जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन इसके अलावा रोटी कपड़ा मकान और फूड सप्लीमेंट्री क्रिस्टल सेल्स ही हमारी जरूरत हो चुकी है। मैंने कई लोगों को बोला कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। वो बोलता है सर मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे ना कैंसर है, ना मुझे बीपी है, ना शुगर है, ना अस्थमा है, ना थायराइड है, ना कुछ है, मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लूं? मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्या ये बीमारी होने का तुम इंतजार कर रहे हो? क्या ये बीमारी होने के बाद आप लोगे? अरे ये प्रोडक्ट, ये बीमारियां आपके बॉडी में नहीं होनी चाहिए, आपको ये बीमारियां आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए ये लेना जरूरी है। प्रॉब्लम होने के बाद, हार्ट फेल होने के बाद, पैरालिसिस होने के बाद, ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद हर कोई अपने बॉडी के लिए लाखों रुपया लगाता है, अपने बॉडी को डैमेज करता है। वो तो उसकी मजबूरी बन जाती है। तो कोई भी काम मजबूरी में क्यों किया जाए? अगर करना है तो उसे, वो बोलते हैं ना, खुशी खुशी इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। उसके ऊपर मैं आपको 2 मिनट की एक स्टोरी बताऊंगा दोस्तों। और मेरा ये जो माइक है, मैं हमारे जो आज के मेन स्पीकर है उनके हाथ में इस माइक को दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी है एक राजा की। एक राजा था जो कि बड़ा क्रूर और निष्ठुर राजा था। वो क्या करता, अपने राज्य में अपने राज्य के अलग अलग लोगों को बुलाया करता था। कभी मोची हो गया, कभी पंडित हो गया, ऐसा कुछ भी अलग अलग लोगों को वहां पे बुलाया करता था और उनको अटपटे सवाल किया करता था, कुछ भी सवाल जिसके जवाब वो ना दे पाए। और वो क्या करता था, वो उस सवाल के जवाब नहीं देने की वजह से उनको वो कुछ ना कुछ सजा दिया करता था। किसी को 6 महीने के लिए जेल में डाल देता था, किसी की उंगली काट देता था, किसी का हाथ काट देता था, उनको सजा देता था। और उसमें उसको बड़ी खुशी होती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था कि मैंने इनके साथ ऐसा किया हुआ है। तो एक बार उसने अपने दरबार में एक पंडित को बुलाया, एक ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष को बुलाने के बाद उसने उस ज्योतिष को बोला कि बता कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। उस ज्योतिष ने उनका हाथ देखा, मस्तिष्क देखा, उनकी कुंडली देखा। देखने के बाद बोला कि महाराज कल आप आपकी सबसे पसंदीदा जो चीज हो, हलवा, वो खाने वाले हो। और उस महाराज ने उस ज्योतिषियों को बोला अगर मैंने वो नहीं खाया तो मुझे पता है, बोले आप मुझे सजा देने वाले हो, ना चाह कर भी वो सजा मुझे तो भुगतनी पड़ेगी। और ऐसा बोल के फिर वो दरबार खत्म हो गया। राजा अपने घर में गया, अपने महल में गया। रात में मस्त आराम से खाना खा के बेड पे पड़ा हुआ था, सो ही रहा था। उतने में उसको याद आया कि यार ज्योतिष ने बोला हुआ है कि कल मैं हलवा खाने वाला हूँ, और कल सुबह सुबह बड़े प्यार से रानी एक कटोरी में हलवा लेके आती है और चम्मच से मुझे खिलाती है, तो मुझे खाना ही पड़ेगा। मैं उसको ना नहीं बोल पाऊंगा और ज्योतिष का कहना सच साबित होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी रात के 10 बजे हुए हैं, मैं एक सादा भेष, यानी सादा जो व्यक्ति होता है उसका भेष बनाता हूँ और जंगल में चले जाता हूँ। और आने वाले 24, 25, 26 घंटा मैं जंगल में ही गुजारूंगा। जंगल में मिलेगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा, जानवर मिलेंगे, फल मिलेंगे,
कच्चा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन वहां तो हलवा मिलने से रहा। मैं 25-26 घंटा वहां गुजारूंगा, पूरा दिन वहां गुजारूंगा, उसके बाद आऊंगा और इस ज्योतिष को मैं सजा दूंगा, ऐसा बोल के राजा जंगल में चले गया। अब वो जंगल में चले गया। अब हमारे जैसे कुछ अटपटे लोग रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार हम लोग हमेशा पार्टी मनाते हैं, 5 स्टार में मनाते हैं, ढाबे पे मनाते हैं, चलो इस बार एक कुछ अलग करते हैं। तो हमारे जैसे कुछ अटपटे लोग जंगल में पार्टी मनाने के लिए चले गए, और वहां पे वो पार्टी मना ही रहे थे, मस्त पूरा खाना पकाया बढ़िया, और बोले चलो अभी हम लोग खाना खाते हैं। अब टूट पड़ने वाले थे, खाना खाने ही वाले थे, तो देखा कि आगे से एक डाकू की टोली, डाकू की टोलियों को जैसे ही देखा, सबने वहीं पे खाना छोड़ के डर के मारे वहां से भाग गए। अब डाकू वहां पे आए, आने के बाद उन्होंने देखा कि यार हम लोग जंगल में घूमते हैं, कच्चा खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ ढंग का खाना नहीं मिलता, लेकिन आज देखो पंच पकवान मिला हुआ है, चलो टूट पड़ते हैं। ये टूटने ही वाले थे, तो उतने में उनका सरदार होशियार था, वो बोले रुको, ऐसा टूट के पड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग कई सालों से घूम रहे, लोगों को लूट रहे, तो हमारे ऊपर कई लोगों की नजर है, हम लोगों को पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है, साजिश हो सकती है हमें पकड़ने की, इसमें कुछ मिलाया जा सकता है, तो जाओ जाके ढूंढो, कोई अगर आदमी मिलता है तो उसे पकड़ के लाओ, लाके पहले उसको हम लोग खिलाएंगे, वो खाने के बाद हमारी संतुष्टि होगी, संतुष्टि होने के बाद हम लोग खाएंगे। और ये सब डाकू फिर जंगल में ढूंढने चले गए। अब जंगल में जाके उनको कौन मिला? अब मिला वही राजा इंसान के बेस में। उन्होंने उसको पकड़ के लाया, पकड़ के लाके वो सरदार के सामने खड़ा किया। सरदार बोले देख यहाँ पे जो गंजी पड़ी हुई है उसमें खाना बना हुआ है, ये सारा तुझे टेस्ट करना है, ये खाना टेस्ट करने के बाद हमारा समाधान जब होगा, जब हम लोग इसे खाएंगे। अब राजा मन ही मन सोच रहा है, साला अपनी किस्मत देख, राजा की किस्मत है, जंगल में भी पंच पकवान। अब वो एक थाली के पास जाता, उसके ऊपर के प्लेट को बाजू में करता, खाता, बड़ा खुश होता, दूसरे उधर जाता, खाता। जैसे उसने एक गंजी के ऊपर की थाली हटाई, वहां पे देखा उसने हलवा। अब उसने बोला मैं सब खाऊंगा लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा। राजा बोले नहीं, तुझे हलवा तो खाना पड़ेगा। नहीं बोले, चोर बोला, डाकू बोला कि तुझे हलवा तो खाना ही पड़ेगा। वो बोला नहीं, मैं सब खाऊंगा लेकिन हलवा नहीं खाऊंगा। डाकू का सरदार बोले लफड़ा हलवे में है। बोले इसके दो पैर पकड़ो, दो हाथ पकड़ो, लाते घुस्से मारो, मुंह खोलो, ठूस ठूस के इसको हलवा खिलाओ। डाकुओं ने वही किया, उसके दो हाथ पकड़े, पैर पकड़े, उसके छाती पे बैठे, घुसे मारे, मुंह खोला, हलवा ठूस ठूस के खिलाया। दोस्तों अगर उस राजा ने हलवा प्यार से खा लिया होता तो लाते घुसे खानी पड़ती? नहीं खानी पड़ती। दोस्तों आज हम लोग हमारे लोगों को यही बोल रहे हैं कि ये क्रिस्टल सेल्स है, खाओ खाओ खाओ, ये अगर खाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि लाते घुसे खाकर ही खाएंगे। हार्ट अटैक होगा तब खाएंगे, पैरालिसिस होगा तब खाएंगे, शुगर होगा तब खाएंगे, प्यार से नहीं खाएंगे। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो इसको प्यार से खाना पसंद करेंगे? रेज योर हैंड। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने एक देखा है कि उसको अगर बोलते हैं कि यार ये फूड सप्लीमेंट्री, ये प्रिवेंशन के लिए है। हाँ, बीमार होने के बाद इसके रिजल्ट तो आते ही आते हैं, लेकिन ये प्रिवेंशन के लिए है। लेकिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि सर मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अटैक नहीं आने वाला है, अटैक आएगा तो मेरे बाजू वाले को आएगा, पैरालिसिस होगा तो मेरे बाजू वाले को होगा, कैंसर होगा तो मेरे बाजू वाले को होगा। लेकिन आपके बाजू वाला भी वही सोच रहा है और उसके बाजू में आप रहते हो। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ना, किसी को बोल के नहीं आते, कभी भी आ सकते हैं। ये मैसेज नहीं डालते, ये मेल नहीं करते, ये कभी भी इंस्टेंट आ जाते हैं और पूरी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। तो दोस्तों खुशी खुशी आप इस क्रिस्टल सेल्स को लीजिए, मजबूरी में मत लीजिए। तो दोस्तों इस हेल्थ के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देने के लिए मैं ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ। वो BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस में उनकी डिग्री है। वो नेचुरोपैथी डॉक्टर है, हार्ट केयर एक्सपर्ट है, वेलनेस एक्सपर्ट है, डाइट एक्सपर्ट है, योगा एक्सपर्ट है। 12 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों उनको। उन्होंने डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, स्किन डिसीज, ऐसी कई बीमारियों को उन्होंने हैंडल किया हुआ है। वो एक्सपर्ट इन काउंसलिंग, हेल्थ को लेके वो बहुत बढ़िया काउंसलिंग करते हैं, हेल्थ रिलेटेड उनके लेक्चर्स होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को मैं आपके जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम डॉक्टर अता शाह आलम फारूकी। प्लीज वेलकम सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। होप सो मेरी आवाज क्लियर है। आप में से कोई कंफर्म हाँ करेंगे? सर, आपकी आवाज क्लियर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो आप सबको वेलकम। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग का हौसला अफजाई हो, क्योंकि अपने बिजी टाइम में से आपने यहाँ पर आके मुझे सुनने का वो किया है।
तो मैं सबसे पहले आपके लिए नमन करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर अपना कीमती समय देके मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले वैसे तो पंकज सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, फिर भी मैं एक शॉर्ट में अपना ब्रीफ दे देता हूँ। फिलहाल में एक हार्ट अटैक का हॉस्पिटल है, साउल हार्ट सेंटर नागपुर में, मैं यहाँ का चीफ इंचार्ज हूँ और करीब 7 साल से हार्ट के हॉस्पिटल में मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ और मैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स को देख रहा हूँ। इसके पहले मैं नेचुरोपैथी के जो रेसिडेंशियल हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, वहाँ पर आरएमओ की पोस्ट पे मैं कई जगह जॉब कर चुका हूँ, जिसमें अगर आपको नाम के हिसाब से बताऊँ तो पतंजलि योग ग्राम जो कि हरिद्वार में है, वहाँ पर करीब मैं 2.5 साल रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ। तो ऐसे रेसिडेंशियल हॉस्पिटल्स का मुझे एक्सपीरियंसेस है। अच्छा, सबसे पहले मैं आज जो टॉपिक है हमारा हेल्थ के ऊपर में है और हमारा जो एक पावरफुल प्रोडक्ट है क्रिस्टल सेल और स्नोफिल, इसके ऊपर में है। तो मैं हेल्थ का पहले मैं बेस बनाना चाहूँगा आपके साथ में कि हेल्थ क्या है, फिर डिजीज क्या है और उसके बाद ये प्रोडक्ट कैसे हमारे को सपोर्ट करेगा, वो ये एक सीरीज में हम लोग आज सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए, मैं एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, वेलनेस का एक्सपर्ट हूँ। मैं हमेशा से यही सोचता रहा हूँ कि इंसान सबसे पहले तो बीमार ही ना पड़े, इंसान सबसे पहले बीमार ना पड़े, मैं हमेशा यही चाहता रहा हूँ। लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ा-सा लोगों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बेस जो है ना लोगों का क्लियर नहीं है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, पहले बीमार पड़ते हैं, उसके बाद पहले ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर उनको सिर्फ थकना होता है और उनका मतलब और भी नुकसान होना रहता है। फिर वहाँ से गुज़र के बहुत वाया करके तब वो हमारे जैसे डॉक्टर्स से मिलते हैं, तब उनको लगता है, फिर हम जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं, आपको जो बीमारी हुई है ये खत्म हो सकती है और आप पहले आते तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और अभी भी खत्म हो सकती है। तो मैं ये सॉरी, मेरे यहाँ थोड़ा-सा आज पावर का फ्लक्चुएशन है, इसलिए बार-बार ये पावर कट हो रही है। ओह! तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर पेशेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेलनेस को ले, अब आप मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करिए। अगर पेशेंट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वेलनेस को ले, तो कभी भी वो इलनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है? कभी भी कोई भी इंसान अगर फर्स्ट लाइन मतलब अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको पहले नेचुरली सपोर्ट मिलना चाहिए। ना कि ड्रग्स का सपोर्ट, ना कि एलोपैथिक इंजेक्शंस का सपोर्ट, ना कि एलोपैथिक ड्रग्स का सपोर्ट, ना कि सर्जरी का सपोर्ट। सबसे पहला सपोर्ट क्या चाहिए? सबसे पहले सपोर्ट उसको नेचुरल वे में होना चाहिए। ठीक है? अब मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर के अंदर में ऊपर वाले ने हर एक सिस्टम इंस्टॉल्ड करके रखा है, जिससे आपके बॉडी की कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको नॉर्मल सा कॉमन कोल्ड हुआ हो, जिसको वायरस की वजह से सर्दी जुकाम बोलते हैं, उसको आप कोविड बोल दो, उसको आप अस्थमा बोल दो, ऐसे बहुत सारे नाम दे सकते हो। तो आप उस चीज को आप कोई भी नाम दे दो, लेकिन उस चीज को ठीक करने की ताकत हमारे शरीर के अंदर में इंस्टॉल्ड है। ठीक है? अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। हम लोग फ्रैक्चर में देखते हैं कि प्लास्टर लगा दिया जाता है। जहाँ का मान लो हाथ में फ्रैक्चर हुआ तो वहाँ पे एक प्लास्टर लगा दिया जाता है। वो हम सभी जानते हैं वो प्लास्टर के अंदर में कोई भी मेडिसिन नहीं होती। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती जो बाहर से हड्डी को जोड़ दे। वहाँ क्या किया जा रहा है, हम बॉडी को एक सपोर्ट दे रहे हैं। कैसा सपोर्ट? ताकि वो हाथ को हिला ना सके। जब वो हाथ को नहीं हिलाएगा तो जो जो बोन फ्रैक्चर हुई है वो अपने आप कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अपने आप फ्यूज हो जाएगी। और जब वो फ्यूज हो जाएगी तो अपने आप प्लास्टर काटने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इससे क्या समझ में आता है? हमने हड्डी को जोड़ने के लिए कोई दवा खाई? नहीं। प्लास्टर में कोई दवा थी? नहीं। अच्छा, कुछ दवा देते भी हैं तो वो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, पेन किलर वगैरह देते हैं, कैल्शियम दे दिया तो दे दिया। अदरवाइज हड्डी को जोड़ने के लिए अलग से कोई दवा नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी हमारी हड्डी जुड़ जाती है। अच्छा, ये तो प्लास्टर तो अभी एक 100-150 साल जब से मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा फ्लरिश हुई है तब से हुआ है। उसके पहले हमारे जो प्राचीन भारत में जो हाड़ वैद्य हुआ करते थे, वो लोग क्या फट्टे-वट्टे बाँध देते थे। वो लकड़ी के और उस सारी चीज़ों का सपोर्ट लगा के बाँध देते, तो उससे भी जुड़ जाती थी। अब आप ये सोचो
अगर हम ये सोचते हैं कि हो सकता है कि वास्टर में कोई मेडिसिन हो तो उसमें लकड़ी वाले में क्या था? तो लकड़ी वाले में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हड्डी जुड़ जाया करती थी। इससे ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको, जहाँ पर ये समझ में आता है कि बोन अपने आप जुड़ जाती है, मतलब बॉडी के अंदर में हीलिंग पावर है। दूसरा एग्जांपल भी बहुत ईज़ी है, जैसे हमको फ़ीवर होता है। अब फ़ीवर जब होता है तो हम लोग जनरली फिज़िशियन को मिलते हैं और वहाँ से पैरासिटामॉल, अपनी क्या नाम है, एंटीबायोटिक, और उसको उसके इफ़ेक्ट से एसिडिटी ना हो जाए तो एंटासिड, ये हम लोग लेके चले आते हैं। हम सुबह में डोज़ लेते हैं अपना, शाम तक बुखार छोड़ देता है। जैसे ही शाम होती है, जैसे ही दवा का असर खत्म होता है, वापस से आप फ़ीवर की कंडीशन में आ जाते हो। फिर रात में 1 डोज़ खाते हो, सुबह तक फ्री रहते हो। तो आप कर क्या रहे हो? आप अपने साइन सिम्पटम्स को छुपा रहे हो, आप दबा रहे हो, आप बुखार को नहीं ठीक कर रहे हो। बुखार तो आपका 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन रहने ही वाला है, तब तक रहेगा जब तक आपकी इम्यूनिटी उस बुखार को लड़ के, मतलब वो बुखार जिस वजह से भी हो रहा है, चाहे वायरस की वजह से हो रहा हो, चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, उससे लड़ के जब तक उस वायरस बैक्टीरिया को मार नहीं देगी, तब तक आपको बुखार होता रहेगा। आप बुखार को भूल जाने के लिए बीच में मेडिसिन खा लेते हो। तो अब इससे क्या, एक चीज़ मैं कन्क्लूड करना चाहूँगा कि आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ, तो भी आपका बुखार जो है 6 से 7 दिन के अंदर में ठीक होने ही वाला है। ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल देके ये कन्क्लूड किया कि बॉडी के अंदर में हीलिंग पावर्स होती है। आपको सिर्फ़ उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब आप सपोर्ट कौन-सा लेते हो? सपोर्ट आप एलोपैथी का लेते हो, सपोर्ट आप आयुर्वेदा का लेते हो, सपोर्ट आप डाइट का लेते हो, योगा का लेते हो, काढ़े का लेते हो, मतलब बहुत सारे सपोर्ट हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से बीइंग अ नेचुरोपैथी फिजिशियन, बीइंग अ वेलनेस एक्सपर्ट, मैं ये हमेशा अपने पेशेंट्स को और अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको हमेशा वो सपोर्ट लेने चाहिए जिसका शरीर के ऊपर सिर्फ इफ़ेक्ट हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमें हमेशा वो सपोर्ट लेनी चाहिए जिसका हमारे बॉडी के ऊपर में सिर्फ इफ़ेक्ट हो, साइड इफ़ेक्ट ना हो। और हम क्या करते हैं, हमेशा वो सपोर्ट लेते हैं जो इफ़ेक्ट भी होता है और साथ में साइड इफ़ेक्ट भी होता है, डबल। तो हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। और वैसा यूज़ करते हमारी बॉडी की हीलिंग पावर्स को हम लोग एकदम सप्रेस कर देते हैं। आप देखते हो कि कभी-कभी एंटीबायोटिक का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एंटीबायोटिक का क्लास ना हमेशा चेंज होता रहता है। रीज़न क्या है? एक क्लास की एंटीबायोटिक खाई हमने, कुछ साल बाद वो रेज़िस्टेंस हो जाती है बॉडी के अंदर। मतलब जो भी बैक्टीरियाज़ हैं, जो भी वायरसेज़ हैं, अब वो उससे लड़ नहीं सकते। अब उसको दूसरे क्लास की एंटीबायोटिक लगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बॉडी को कौन-सा सपोर्ट दे रहे हैं? वो टेम्परेरी वाला सपोर्ट दे रहे हैं। वो टेम्परेरी वाले सपोर्ट से हम कुछ देर के लिए सुख में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने हीलिंग पावर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, डे बाय डे उसको वीक कर रहे हैं। तो हम, मेरे हिसाब से कभी भी ऐसा सपोर्ट लेना ठीक नहीं है। ठीक है? अब जब सपोर्ट की बात आ रही है तो कैसा सपोर्ट लेना चाहिए, वो मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। सपोर्ट, देखिए आज बहुत ये सारी बातें बहुत मैं फटाफट खत्म करूँगा क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्रिस्टल सेल और स्नोफिल के ऊपर में बात करने का है। तो अब जो सपोर्ट हमको लेने चाहिए, वो कैसे लेने चाहिए? तो एक तो डाइट का सपोर्ट लेना चाहिए। डाइट कैसा? सिंपल डाइट ले लो भई। आप को कोई भी बीमारी है ना, तो आपको एकदम सिंपल खाना खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमको एलोपैथिक ड्रग्स खाना है ना, तो हम हैवी खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते नहीं ये दवा गरम है, तो खाली पेट नहीं खा सकते, हल्का खाना खा के नहीं खा सकते। तो ये सारी भ्रांतियाँ हैं दिमाग के अंदर में। तो हम क्या करते हैं कि खाना भी भारी खाते हैं, उसके बाद एलोपैथिक ड्रग्स भी खाते हैं। वो केमिकल की वजह से, जो ड्रग्स के अंदर में जो सॉल्ट है, उसकी वजह से आपको वो साइन सिम्पटम्स खत्म हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं, ठीक है? तो हमको डाइट सिंपल लेनी चाहिए। उसके बाद में और क्या सपोर्ट ले सकते हैं, तो उसमें कुछ काढ़े-वाढ़े का सपोर्ट लिया जाता है। जैसे आपने कोविड के टाइम में देखा कि लोग तुलसी के बारे में जानना शुरू कर दिए, गिलोय के बारे में जानना शुरू कर दिए। आज घर-घर में ये सब सारी चीज़ों का चलन हो गया। कोविड ने हमसे कुछ छीना है तो हमको कुछ दिया भी है। तो आज ये इस सपोर्ट की भी मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको हमेशा
चाय और कॉफी की जगह थोड़ा ये काढ़े-वाढ़े लेने चाहिए, है ना? तो एक ये सपोर्ट हो गया। फिर योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, कुछ इस तरीके की चीज़ों का सपोर्ट लेना चाहिए। अच्छा, एक सपोर्ट और हम हमारे डेली लाइफ में हम रिलीजियस वे में करते हैं, जिसको हम लोग फास्टिंग बोलते हैं, उपवास। तो उपवास भी एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। हम लोग जब हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो हम उसको उपवास में भी रहने के लिए बोलते हैं कि भई आप जिसमें रह सको उस तरह के उपवास में रहो आप। तो ये सब ना कुछ अलग तरीके के सपोर्ट्स। अब इसके आगे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, नारियल पानी है, नींबू पानी है, ये सब हमारे बॉडी का सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम लेते रहने से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। हो सकता है आपको जो साइन सिम्पटम्स है उसको जाने में देर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ना डायरेक्ट जहाँ पर घाव है वहाँ काम नहीं कर रहे हो। घाव किस वजह से है वहाँ काम कर रहे हो। तो हो सकता है थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। वो इम्यूनिटी का पावर अगर 10 आउट ऑफ 10 है तो वो 10 आउट ऑफ 10 ही रहेगा, वो डाउन नहीं होगा। ठीक है? तो ये एक सपोर्ट की मैंने बात की। अब मैं बात बताऊँगा कि हम डिज़ीज़्ड कैसे होते हैं। देखिए एक वक़्त होता है हमारे लाइफ़ में जब हम बहुत हेल्दी होते हैं। डिज़ीज़ को समझने से पहले हेल्थ को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ का मायना ये होता है कि आपका हर एक बॉडी का सिस्टम और हर एक बॉडी का ऑर्गन। तो सिस्टम में बात करूँ तो 12-13 तरीके के सिस्टम होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी है, इम्यूनिटी है, एक्सक्रीटरी है, ऐसे हार्मोनल सिस्टम है, ऐसे 10-12 सिस्टम होते हैं। वो सिस्टम का स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है और उसके साथ में जो ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, आईज़, लंग्स, इसका भी जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। तो एक टाइम होता है हमारे लाइफ में जब सबका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 होता है। फिर क्या होता है कुछ बीमारियाँ हमारे जीन्स में होती है, जैसे हमारे माता-पिता को कोई बीमारियाँ हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारे को मिलता है। वो मान के चलो अगर मेरे दादाजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो हार्ट अटैक का जीन्स मेरे अंदर भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? लेकिन उस हार्ट अटैक की बीमारी पे मैं पहली सीढ़ी पे खड़ा हूँ, बाकी की 9 सीढ़ियाँ ना चढ़ूँ, तो मैं उस बीमारी से बचा रहूँ। बाकी की 9 सीढ़ियों में फिर वही सारी चीज़ें आ जाती है, गलत डाइट, स्ट्रेस लेवल, है ना? ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर में आ जाती है। तो हमको क्या करना होता है कि हमको हमारे सिस्टम जब हम हेल्दी रहते हैं, तो जब सारा सिस्टम, सारा ऑर्गन का स्कोर 10 आउट ऑफ 10 रहता है, उसको हमको कम नहीं करना है। अगर हम उसको कम करेंगे सपोज़ अगर मेरे फैमिली में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, तो मैं भी उस डिज़ीज़ की पहली सीढ़ी पे खड़ा हूँ, करेक्ट? अब मैं क्या करूँ हार्ट के स्कोर को मैं कम करता चला जाऊँ। 10 आउट ऑफ 10 था एक टाइम पे तो उसको मैं 10 आउट ऑफ 8 लाऊँ, 10 आउट ऑफ 4 लाऊँ, 10 आउट ऑफ 3 लाऊँ। एक टाइम आएगा मैं भी हार्ट का पेशेंट हो जाऊँ। तो मुझे उसके स्कोर को कम नहीं करना चाहिए। अच्छा स्कोर कैसे नहीं कम होगा? अगेन वो जो मैंने सपोर्ट की बात की, वो सपोर्ट आपके लाइफ में बना रहना चाहिए, ठीक है? तो ये सपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा सिस्टम और सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन दोनों का जो स्कोर है, वो पूरा 10 आउट ऑफ 10 रहता है। फिर हम लोग डिज़ीज़ में कन्वर्ट नहीं होते, करेक्ट? अब अगर आपका धीरे-धीरे अगर स्कोर कम होने लगा, तो जो बीमारी आपके जीन्स में है, वो आ सकती है और जो हर इंसान के अंदर में जन्म के समय से ही कोई एक ऑर्गन या कोई एक सिस्टम वीक होता है, ये सबके साथ में होता है। किसी को बार-बार सर्दी-जुकाम होती रहती है, किसी का पेट गड़बड़ होता रहता है। तो ये अक्सर हमने देखा कि कुछ लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो एक तो जीन्स से कुछ बीमारियाँ आएँगी अगर आप सपोर्ट अच्छे से नहीं रखोगे, दूसरा आपका जो ऑर्गन वीक है वो सबसे पहले अफ़ेक्ट होगा। इस तरह से होते-होते जब आपके स्कोर्स डाउन होने लगेंगे, तो जो ऑर्गन वीक है उससे रिलेटेड बीमारी आएगी, जो सिस्टम वीक है उससे रिलेटेड बीमारी आएगी और जो जीन्स में है उससे रिलेटेड बीमारी आएगी। तो अब कंक्लूज़न मेरा ये है कि आपको आपके बॉडी का सपोर्ट सिस्टम नहीं खोना चाहिए। नाउ कमिंग टू आवर प्रोडक्ट जिसको मैं क्रिस्टल सेल के बारे में बताना चाहूँगा। क्रिस्टल सेल एक हमारे बॉडी का ऐसा सपोर्ट है ये बहुत ही एडवांस चीज़ है मैं आज डॉक्टर फ्रेड ज़ुली जो कि इसके साइंटिस्ट हैं जो इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं,
उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, इतना अमेजिंग लगा मुझे वो इंटरव्यू सुन के। उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला कि ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो स्विट्जरलैंड का जो एक ग्रीन एप्पल है, उससे ये प्रोडक्ट बना, उसके स्टेम सेल से ये प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट में ग्रीन एप्पल का स्टेम सेल, रेड ग्रेप्स का स्टेम सेल और टोमेटो का स्टेम सेल, ये तीनों के स्टेम सेल्स को लेके और ब्लैक करेंट का पाउडर और एक उसमें अकाई बेरी का पाउडर, ब्लूबेरी का पाउडर और ब्लैक करेंट का जूस का पाउडर, ये 3 चीज को न्यूट्रिशन के लिए लिया गया है। तो इस 4-5 चीजों को लेके ये प्रोडक्ट हमारा बनाया हुआ है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ? मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो स्विट्जरलैंड का एप्पल है, उसकी क्वालिटी है कि उसको उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो बहुत लंबे समय तक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कश्मीर से सेब तोड़कर लाएं और रूम टेम्परेचर पर रख दें, तो हार्डली वो 6-7 दिन, उससे ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन वो जो ग्रीन एप्पल है स्विट्जरलैंड वाला, उसको हम अगर रखें तो सालों साल तक टिकता है, 6-6 महीने वो खराब नहीं होता है। तो जब उसको वॉच किया गया तो उसके पीछे में स्टडी हुई, रिसर्च हुआ कि भाई ऐसा क्यों है? तो पाया गया कि उसके अंदर में स्टेम सेल्स जो है, उसकी रीजनरेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो जब एजिंग प्रोसेस आती है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक एजिंग प्रोसेस रहती है। ठीक है? तो उसकी जब एजिंग प्रोसेस आती है ना, तो वो अपने आप सेल्स को रीजनरेट कर लेता है और वो लंबे समय तक अपनी एज को रिटेन करके रखता है, अपनी फ्रेशनेस को रिटेन करके रखता है। ठीक है? तो स्विट्जरलैंड में एक लैब है जिसको बोलते हैं मायबिलो बायोकेमिस्ट्री करके। उस लैब में उसका पूरा स्टडी हुआ, रिसर्च हुआ और वहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाया गया। कैसे बनाया गया मैं आपको बताता हूँ। वो एप्पल तोड़ते हैं, उसको इंजर्ड करते हैं, मतलब उसको थोड़ा-सा कट करते हैं और बायो रिएक्टर के नाम से उनके पास एक मशीन है, जहाँ पर एनवायरनमेंट जैसा होता है, जैसे पेड़-पौधे कैसे उगाए जाते हैं, उस तरह का पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो वहाँ पर उस चीज़ को रखा जाता है और उसके टिश्यूज़ जब वहाँ पर रखे जाते हैं, तो अपने आप वो मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से जब वो मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से उसका स्टेम सेल लेके ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। सोचिए कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, इन इकोसिस्टम को संभालने वाला हुआ, क्योंकि अगर हम सेब के पेड़ लगाते ढेर सारे और उसके बाद उसको बनाते, तो सोचिए कितना ज़्यादा हमको रिसोर्सेस करने पड़ते। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक सेब ले लिया, उसमें से ढेर सारे सेल्स बन जाएँगे और उससे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हुआ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हुआ कहीं न कहीं। ठीक है? तो और उसके साथ में इफेक्टिविटी भी वही। अब ये जब हम इसको बॉडी के अंदर में इंस्टॉल करते हैं, अपने बॉडी के अंदर में हम इसको लेते हैं, तो सेम ये हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाएँ हैं, ये उसको एक्टिव करने का काम करता है। जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी कोशिकाएँ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना, तो उसमें से सिर्फ 20 to 30% सेल्स जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती है। बाकी सब डोर्मेंट स्टेट में होती है, इनएक्टिव होती है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, जब आप इसको लेना चालू करते हो, विदिन 72 आवर्स वो आपकी कोशिकाओं को, कौन सी कोशिकाओं को, जो 70% इनएक्टिव, उसमें से 80% को एक्टिव कर देता है। तो इसका जो रिजल्ट आता है ना, दूसरे तीसरे दिन ही दिखना चालू हो जाता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद में अपना स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पेशेंट को मैंने दिया है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। अच्छा, बॉडी के अंदर में जहाँ कहीं भी इंजुरी है, जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, ये उसको सपोर्ट करता है नेचुरल तरीके से। अब कहीं इंजुरी हो रही है तो ये उसको उसकी हीलिंग पावर में सपोर्ट करेगा। कैसे? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही वही है कि ये रिपेयर प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अब वो रिपेयर मैं आपको बताऊं, बॉडी एक ऐसी ऐसी जगह है जहां पर हर दिन कुछ ना कुछ टूट फूट चल रही है। इसलिए मैं पंकज सर को मैं नमन करूंगा कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि डोंट वेट टू गेट डिजीज एंड देन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। भाई, आप बीमारी का इंतजार करते हो, बीमार हो जाते हो, उसके बाद सोचते हो कि अभी क्या करना है। और फिर आप फिर भी हम आपको अगर इस तरह के प्रोडक्ट बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितना काम फिर उसके उसके पीछे में आप स्टडी में लगते हो।
भाई हम अगर कोई चीज आपके सामने रख रहे हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये हम ट्राइड एंड टेस्टेड चीज लेकर आ रहे हैं आपके सामने, और ऑलरेडी इतना रिसर्च प्रोडक्ट है ये, है ना, जिसके पीछे में पेटेंट्स मिल चुके हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये पंकज सर की बात मैं भी इसको तवज्जो देना चाहूंगा कि भाई डेफिनेटली हमको बीमार होने से पहले इन सारी चीजों को ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर दिन हमारे शरीर के अंदर में कुछ ना कुछ टूट फूट हो रही है, एजिंग प्रोसेस हो रही है। एजिंग प्रोसेस से मैं एक चीज समझाता चलूं कि आज मेरी एज 35 है, आज से 5 साल बाद 40 होगी, उसके 5 साल बाद 45 होगी। हर 5 साल के बाद अगर मैं अपना हेल्थ का स्टेटस देखूंगा तो वो डिक्लाइन फेज में जाने वाला है। वो उसका ग्राफ उठेगा नहीं, वो डाउन ही होता रहेगा। मुझे 5 साल बाद मुझे लगेगा मेरा डाइजेशन थोड़ा वीक है, उसके अगले 5 साल बाद लगेगा मुझे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, उसके 5 साल बाद लगेगा मेरे ज्वाइंट्स थोड़े से वीक हो रहे हैं। तो ये होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि ये नेचर है, ये एजिंग प्रोसेस है। लेकिन नेचर ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को सपोर्ट मत करो। अगर आपके पास ऐसा कोई जादुई प्रोडक्ट है तो इसको आप सपोर्ट में रखो, हर साल 6 महीना एटलीस्ट खाओ, 2 ब्लड साइकिल पे इसको यूज करो। 2 ब्लड साइकिल का मतलब 3 महीने का एक ब्लड साइकिल होता है। तो एक 3 महीने का ब्लड साइकिल कंप्लीट हुआ, दूसरा ब्लड साइकिल आने दो। 6 महीना इस प्रोडक्ट को साल भर में खाते रहो और आप देखो कि आपके हेल्थ का जो डिक्लाइन फेज जाएगा वो डिक्लाइन नहीं होगा, वो उसका जो ग्राफ है वो एज इट इज परसिस्टेंटली बना रहेगा। मतलब अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको कोई भी बीमारियों से आप बचे रहोगे। जो बीमारियां आपके फैमिली में भी है, जीन्स में भी है, उससे भी बचे रहोगे। जो बीमारियों इस वजह से हो रही है कि आपके ऑर्गन वीक है, उससे भी बचे रहोगे। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारे सेलुलर लेवल पर काम कर रहा है, डीएनए के लेवल पे काम कर रहा है, हमारी डेली की टूट फूट को सही कर रहा है। आप सोचो, आप एक गाड़ी ही खरीदते हो, उसका मेंटेनेंस हर 3 महीने 4 महीने पर करते हो, ठीक है, उस पर पैसे खर्च करते हो। रीजन? क्योंकि वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए। हमारी बॉडी भी एक इसी तरीका का एक इंजन है जहाँ पे टूट फूट होती रहती है। हम उसको कोई भी मैनेजमेंट नहीं देते, कोई भी उसका सर्विसिंग नहीं देते। अगर इस तरह के हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट हैं तो हम लोग बॉडी को सर्विसिंग कर सकते हैं ना। तो मैं तो पहले तो चाहूंगा कि आप सभी इस प्रोडक्ट को खाएं, जो हमारे लीडर्स है वो भी खाएं, जो आज नए लोग हैं वो भी खाएं। अच्छा, अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो रिवर्सल प्रोग्राम चलाता हूँ। मेरे पास चाहे डायबिटीज के पेशेंट हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, चाहे एड्स के पेशेंट हो, चाहे पार्किंसन हो, चाहे स्किन का कोई डिसऑर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग 100% क्योर की बात कर रहे हैं। क्योर की, हम मेंटेन करने की बात नहीं कर रहे। मेंटेन तो आप बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में कर रहे हो, 10-15 साल से अपनी बीमारियों को पाल रहे हो, कुछ ना कुछ उसको आप कर ही रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगी ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो थ्रू आउट। तो ये मैं सबको चाहूंगा कि भाई आप जो हेल्दी हैं उसको वो भी खाएं, जो डिजीज है वो हमसे जुड़े, हम हेल्प करेंगे उनको डिजीज फ्री होने के लिए और पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल सेल की पावर है, एक दूसरा प्रोडक्ट भी है स्नोफिल, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। प्लस हम लोग डाइट प्लान कर सकते हैं, हम लोग सारी चीजें, अगर ये दोनों प्रोडक्ट डाइट के साथ में ले लिया जाए तो इतने अच्छे रिजल्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको भी वो वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, पहले मैं इस प्रोडक्ट का कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारे पास ये स्नोफिल फोर्ट करके है। बेसिकली ये क्या प्रोडक्ट है ये आप सबको समझने की जरूरत है। हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पे कुछ न्यूट्रिशन जाता है और कुछ वहां से टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। समझिए आप, हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं जो है वो सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन लेती हैं और टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती हैं, ठीक है। जब वो टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती हैं तो वो हेल्दी रहती है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अच्छा, सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी टॉक्सिन्स कोशिकाएं आपकी रिटेन करके रखी हुई है वो उसको छोड़ देगी। वो छोड़ेगी तो आपकी बॉडी कंप्लीटली सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स होती जाएगी, डिटॉक्स होती जाएगी। तो एक बार जब कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का हो जाता है ना, तो रोग जो भी हो वो 20 से 30% रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं।
हमने हमारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स में देखा है कि हम सबसे पहले पेशेंट को डिटॉक्स के ऊपर में लेकर आते हैं, तभी कोई मेन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या होता है, मेरा खासकर, कि क्रिस्टल सेल के साथ में हम लोग स्नोफिल भी देते हैं। रीजन, ये आपका सेलुलर लेवल पे एक्टिवेट करने का काम करेगा, इंजुरी को ठीक करेगा, इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा, सेल्स को एक्टिवेट करेगा, करेक्ट। ये काम क्या करेगा, सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, CO2 को रिलीज करेगा, ठीक है, जिससे हमारा सेल्स और स्ट्रांग होता जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। अच्छा, मेनली इसके अंदर में बना क्या चीज से, ये मैं आपको बता दूं, इसमें व्हीट ग्रास, फिर उसके बाद बर्फ में पाए जाने वाली जो एल्गे होती है वो, और एक इसमें है मलबरी लीव्स, जिसको शहतूत बोलते हैं, उसकी पत्तियां। तो इसका जो इफेक्ट होता है, अगर मैं सिर्फ इन तीन का इफेक्ट बताऊं, तो ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है, तो अगर आप ये प्रोडक्ट देना शुरू करोगे तो शुगर लेवल डाउन होने लगेगा, क्योंकि ये तीनों का इफेक्ट शुगर को डाउन करने का है। और मैं आपको बताऊं, हमारे इंडियन डाइट में इसका इतना ज्यादा रोल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाइट सिस्टम है ना, वो ज्यादातर हम लोग कार्ब्स ही खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। हम क्या खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं। रोटी चावल हम साथ ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसलिए हमको थोड़ा सा सब्जी लेना पड़ता है, थोड़ी सी दाल लेनी पड़ती है ना। तो हम लोग का जो डाइट सिस्टम है ना, वो मोस्टली प्रोटीन वाला नहीं है, विटामिन मिनरल्स वाला नहीं है, हम लोग मोस्टली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिससे हमारे ब्लड के अंदर में इतना एक्सेस शुगर रहता है कि वो कहीं ना कहीं जाके हमको नुकसान दे रहा होता है। ठीक है, तो जब हम ये प्रोडक्ट लेना चालू करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है, जहां से शुगर रेगुलेट होती है, वो उसको सपोर्ट मिलता है। और ये सपोर्ट देने से हमारे बॉडी के अंदर में इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। क्यों इन्फ्लेमेशन कम करेगा? क्योंकि शुगर जितना ज्यादा रहेगा हमारे बॉडी के अंदर में, इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो। तो ये अगर प्रोडक्ट दिया हमने, तो हमारा इन्फ्लेमेशन इससे भी कंट्रोल होना शुरू होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, तब कहीं जाके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। और इसके साथ में थोड़ा सा डाइट प्लान करके दे दिया, मजा आ जाता है रिजल्ट। अब मैं चाहूंगा कि अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और आपको मैं एक अपने पेशेंट की टेस्टिमनी दिखाना चाहूंगा। अभी 3 महीना हुआ उनको प्रोडक्ट लेके, और आप उनकी जबानी सुनिए कि उनको क्या क्या रिजल्ट आए। हम्म, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, ओके। आपको मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही है क्या? जूम को अलाउ कर, ओके। मेरी स्क्रीन विजुअल है आप लोगों को?
समबडी टेल मी कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? आप मुझे चैट में बता दीजिए कि स्क्रीन विजिबल है क्या? ओके, 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 ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
चलिए, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में वो वीडियो शेयर कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी आप लोग को अगर कोई डाउट है, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आलम अ, सर, सर आपको मैं आप, अनम्यूट किया है मैंने। हाँ मुझे अनम्यूट किया है, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। जो भी ओके, जिनके भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं उनको अनम्यूट करते जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलम सर ने आज इस हेल्थ अवेयरनेस जूम में इतनी शानदार जानकारी दी है बॉडी के रिगार्डिंग, हमारे सेल्स के रिगार्डिंग, ये प्रोडक्ट हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बड़ा हादसा होने से पहले हादसा टालने के लिए ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ना कि हादसा होने के बाद तो कोई भी लेना ही लेना है। बहुत ही शानदार जानकारी दी हुई है सर। अगर सामने होते तो आपके लिए बहुत जोरदार तालियां बजती थी, लेकिन अभी ये जूम में नहीं हो पाएगा। बट काफी लोगों के सवाल आपसे रहेंगे, तो मैं एक एक करके कुछ और बाकी लोगों से मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि आपके जो भी जेन्युइन सवाल है सिर्फ वही सवाल पूछिए, कुछ भी सवाल मत पूछिए। क्योंकि काफी टेस्टिमोनियल, काफी वीडियोस हमारे ग्रुप में आए हुए हैं, वो रिजल्ट आपके सामने पता है। कुछ जेन्युइन सवाल इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग होंगे, वही सवाल आप पूछिएगा। तो अ, शिवाजी कामले, शिवाजी कामले को मैं अनम्यूट करता हूं। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए शिवाजी कामले जी। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप वहां से आपके ओर से उसको ये कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नयन गज्जर जी, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप वहां से ओके कीजिए और आपका कुछ जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ नयन जी बोलिए, आपका क्या सवाल है। शंभू नायक, कलकत्ता, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अब आपकी ओर से हाँ आपका सवाल पूछिए। शंभू जी पूछिए आपका सवाल। आई थिंक उन्होंने अनम्यूट नहीं किया। शंभू जी का अनम्यूट है ना। हेलो, आलम सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो जी। हाँ अ, आपकी आवाज आ रही है शंभू जी, बोलिए। जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने लगा। सर मेरा एक पेशेंट से मिला है जी, उनके मम्मी जी के यूरिन में ब्लड आ रही है बीच बीच में, और इनके बारे में कैसे हम लोग क्या दवा दे सकते हैं और इसके बारे में क्या रिपोर्ट करना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो कुछ रिपोर्ट करवा लीजिए, ब्लड क्यों आ रहा है। सोनोग्राफी वगैरह होता है, वो सब करवा लीजिए। आलम सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। ना सर, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का जब स्क्रीन शेयर किया है। मैं ना एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। रमेश सर अनम्यूट करा तुम्ही। हेलो। हाँ सर बोला। हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
सबसे बोलिए पहले सर, मैं आवाज क्लियर आ डॉक्टर रही है आपकी? आलम सर का हाँ सबसे पहले मैं डॉक्टर आलम सर का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट मैसेज इंफॉर्मेशन हेल्थ रिगार्डिंग और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने बताई। सर, जो भी आज आपने बताया ना, ये इतना बढ़िया, मतलब एज पर नॉलेज एक सामान्य पीपल जो जिसको मेडिसिन या मेडिकल जो मालूम नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया सर, आज इतना अच्छा आपने बताया। थैंक यू सर। और यस सर, यस। और क्रिस्टल सेल और सोनोफिल के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन, मतलब एक क्यों लेना चाहिए हम लोगों ने। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सर बीमार होने के बाद लेना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जो आपने बताया आपके संदेश के माध्यम से कि बीमार ही ना पड़े, करेक्ट। उसके लिए ये प्रोडक्ट लेना बहुत जरूरी है। सर, बिल्कुल। अभी कोरोना का महामारी ऑल ओवर वर्ल्ड आके गया है, तो हर एक पीपल, हर एक बंदे के बॉडी में डिफिशियंसी क्रिएट हुई है। इसके लिए सर ये प्रोडक्ट, मतलब जैसे रामायण में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और उसका एक ही इलाज था, संजीवनी। उसी टाइप से सर आज की तारीख में, एज पर माय नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि सर जो भी डिफिशियंसी क्रिएट हुई है हर एक ह्यूमन बॉडी में, उसका एक ही इलाज है, क्रिस्टल सर और स्नोफिल। डॉक्टर यस साहब सर, यस सर, बताइए। यस सर, रमेश सर, ओके, थैंक यू। सही है ना सर? हाँ, एकदम सही है, सही है, सही है। हेलो हेलो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग का और राजेश कोई शर्मा क्वेश्चन जी, हो तो पूछिए। राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, ये स्नोफॉल लेने का क्या प्रोसेस है, कैसे लिया जाए? स्नोफिल लेने का प्रोसेस ये है कि इसके अंदर में जो छोटे छोटे पाउचेस है, उसका जो पाउडर है, उसको आपको Okay. एक बॉटल के अंदर में खाली करना है। और Okay. एक लीटर या आधा लीटर का बॉटल ले लीजिए, उसमें खाली कर लीजिए और 3 से 4 घंटे में उसको धीरे धीरे करके पी जाइए। ये प्रोसेस है उसको लेने का। ओके ओके, थैंक यू। पंकज सर, अगर कहीं मैं रॉन्ग जाऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कर देना। नहीं, यस यस यस। और दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट कैसा लेना है, क्या लेना है, ये आप आपके अपलाइन से पूछ लीजिए, क्योंकि वो जो आपके जो लीडर है, ये सारी चीजें आपको उसके बारे में बता देंगे, है ना? ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। देन बॉबी, बॉबी को अनम्यूट किया हुआ है। यस बॉबी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर, आवाज आ रही है मेरी? आई एम फ्रॉम दिल्ली। हेलो हेलो। हेलो, राजेंद्र शर्मा जी, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। ओके हेलो हाँ बॉबी जी, बोलिए। सर, गुड इवनिंग। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। और मेरा जी जी, बोलिए। मैं एक्चुअली ये प्रोडक्ट जो है, मेरे बेटे को बेसिकली 5 साल हो गए, प्लस हो गया। उस मतलब जो 5 इयर्स का था, तो उसको ना डायग्नोस हुआ था विटिलिगो। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा हुआ था, फिर वो थोड़ा बढ़ा, तो फिर हमने उसको फोटोथेरेपी जो यूवीबी होती है वो कराई, जो कि आज तक चलती है उसकी, और कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी कराया उसके। हमने उसको कवर होने से जितना हो सकता था बचाया, बट उसके ना कुछ पैरों में, हाथ में है। और मैं पिछले अराउंड 2.5 2 मंथ से, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ से उसको ये क्रिस्टल सेल भी दे रहा हूँ मॉर्निंग में। तो अभी तक मुझे उसका कोई रिजल्ट दिखा नहीं है, तो आप क्या मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि इसका क्या तरीका है कि इसमें, मतलब मैंने इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट्स देखे हैं, बट मेरे को अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया। तो मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये मतलब कितने दिन में क्या काम करता है, और इसका क्या मतलब, इसके अलावा कुछ और भी लगाना चाहिए या लेना चाहिए इसके साथ? एज क्या बताई बच्चे की आपने सर? सर, ये 5 इयर्स पे डायग्नोस हुआ था, और अभी वो 11 का होने वाला है।
11 का होने वाला है। तो आप इनको दोनों प्रोडक्ट दे रहे हैं, स्नोफिल और क्रिस्टल सेल, या एक ही दे रहे हैं? क्रिस्टल सेल दे रहे हैं मॉर्निंग में एक अराउंड 5 o'clock, 5:30 के करीब दे रहे हैं, और उसके बाद मतलब जो भी इसका प्रोसेस होता है 45 मिनट्स तक कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं, वो सब कर रहे हैं और टंग के नीचे दे रहे हैं उसको। ठीक है। स्नोफिल नहीं दे रहे हैं आई थिंक। स्नोफिल नहीं दिया सर अभी तक। आपको ना दोनों प्रोडक्ट को क्लब करने चाहिए। सबसे पहले लेकिन तो सर मैं थोड़ा सा आपको, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपका सुना था स्नोफिल थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जनरेट करके जो मतलब जनरेट करता है, तो मेरे को एक्चुअली 3 साल पहले किसी ने केंगन वाटर सजेस्ट किया था उसके लिए। आपने सुना होगा केंगन वाटर का नाम? आई नो वो भी मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने वो भी लगाया जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो फिर भी उससे भी रिजल्ट नहीं आया। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब ऐसा क्या करूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग, जो जो करना चाहिए सब कर लिया। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि इसको ये फैल जाए, सो मेरी भी जिद है कि इसको ठीक करना है, तो मतलब आई यूज एवरी प्रोडक्ट। सो मुझे ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया था, जब से मैं कर रहा हूँ, बट आई हैव नॉट गिव, मतलब मेरे को अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला इसका। आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आप स्नोफिल भी दें साथ में, क्योंकि वो सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, जैसा कि मैंने बताया वो सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करेगा वो। ठीक है, तो आपको वो भी देना चाहिए। प्लस अगर विटिलिगो का बच्चे को प्रॉब्लम है तो कुछ उसके और भी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करवे लेना चाहिए। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स उसको मत दीजिए सर आप। अगर आप प्रोटीन बिल्कुल डाइट ओके है सर उसकी, वो वाली जो डाइट होती है ना, मतलब मिल्क नहीं होता, मतलब जो भी डाइट होती है जिसके लिए मतलब जो जरूरी होता है वो भी हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सर। करेक्ट। नहीं तो फिर आपको सिर्फ स्नोफिल ऐड करना चाहिए उसमें। ओके, हाँ, स्नोफिल ऐड करेंगे आपको रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। राइट सर, राइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर लकड़े अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर लकड़े। हेलो। प्रदीप राणे अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। टाइप 1 डायबिटीज में इसका क्या हेल्प हो सकता है, या कितने दिन में क्या क्या असर हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, दिन तो एकदम से नहीं बोल सकते कि कितने, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज थोड़ी सी अलग टाइप का है वो। फिर भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसमें फर्क आएगा। अगेन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैं सिर्फ एक सपोर्ट की बात नहीं करता, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको दोनों को कंबाइनली यूज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में डाइट को भी अच्छा रखने का कोशिश करना चाहिए, और उस लेवल पे अगर हमने किया तो रिजल्ट आएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। प्रदीप राणे सर, वैसे टाइप 1 पे हमारे पास काफी रिजल्ट है। अगर आपको आपके किसी लीडर ने ये प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उनके पास वो वीडियो होंगे जो अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। देखिए, मैं अभी एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए कि ये प्रोडक्ट जो है सेलुलर लेवल पे वर्क कर रहा है। करेक्ट, सेलुलर लेवल पे वर्क कर रहा है जो प्रोडक्ट, फिर वो बीमारी कोई भी हो उसके ऊपर में काम तो करेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, 3 महीने की जगह 6 महीने लग सकते हैं, बट इट विल वर्क। इसका आप प्रोटोकॉल के हिसाब से फॉलो करिए, थोड़ा डाइट अच्छा रख लीजिए। जब ये प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि जो आप समझो, आप दीवार की छोटी छोटी ईंटें करेक्ट कर रहे हो, उसको बदल रहे हो, तो जब ईंटें बदलोगे तो अपने आप दीवार पूरी सही होने ही वाली है। थैंक यू सर। डॉक्टर आलम ने जो हम लोगों को जो जानकारी दी हुई है हेल्थ रिगार्डिंग सारी चीजें, बहुत ही शानदार जानकारी दी है। आज तक के हम लोगों को इसमें से कुछ बातें पता थी, कुछ बातें पता नहीं थी, बट ये प्रोडक्ट हर किसी ने लेना चाहिए। जो हेल्दी है उसने भी लेना चाहिए, और जो इलनेस में है उसने भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या। हेलो। यस, मेरा वही कहना है कि उसको भी लेना चाहिए।
हाँ, ये दोनों ने लेना चाहिए, क्योंकि अगर बीमार है तो उसके बीमारियों पे काम करेगा, जो बीमार नहीं है उसके बीमार होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। तो सर ने काफी अच्छे लेवल पे हम लोगों को आज गाइड किया हुआ है, काफी अच्छे लेवल पे हेल्थ रिलेटेड, क्रिस्टल सेल्स और स्नोफिल के रिलेटेड हम लोगों को जो जानकारी दी हुई है, इसलिए मैं हम सभी की ओर से और इंडिया फाइटो साइंस की ओर से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर को Thank you, sir. दिल से थैंक्स कहता हूँ। और आज का ये जूम मीटिंग यही हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। मेरा मेरा एक वो था, चैट में किसी ने पूछा है पार्किंसन डिजीज रिकवर हो जाएगा, तो यस, रिकवर हो सकता है, ये भी रिकवर हो जाएगा। अगेन Yes, ये yes. ये भी सेलुलर लेवल की चीज है, ये भी रिकवर होगी, दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। सो थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी तरह हफ्ते में एक बार हम लोग सर का मीटिंग, सर से अभी बात करता हूँ, सर की डिमांड तो अभी रहेंगी, तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हफ्ते में एक दिन आप हम लोगों के लिए, हमारी जितने भी फाइटो साइंस के फाइटर्स हैं जो आज फाइट कर रहे हैं इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, उनके लिए आपको एक दिन में यानी एक हफ्ते में 1 घंटा देना है, 8 से 9। तो ये सर से कमिटमेंट लेते हैं और हफ्ते में एक बार हम लोग इसको रखा करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू। बॉबी जी जय का फाइटो साइंस, जय फाइटो। बॉबी जी का क्वेश्चन है शायद, वो वन क्वेश्चन प्लीज करके ऐसा कुछ उन्होंने डाला हुआ है, आप एक बार देख लीजिए सर। हाँ बॉबी हेलो जी पूछिए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट अगेन। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे कि यूवीबी थेरेपी चलती है तो क्या वो हमें चलाते रहना चाहिए या उसको स्टॉप करने की जरूरत है? नहीं, उसके साथ में आप इस प्रोडक्ट को चलाइए, उसको बंद मत करिए। अच्छा, ठीक उसको है। बंद और मत उसके साथ सर हेलो एक टैबलेट आती है विटीबैक्स किड, वो चलती है, तो मतलब वो हम सब दे सकते हैं ना उसके अलावा? अगर हम ये भी दे रहे हैं तो जो जो एक चल दूसरे के साथ में वो मतलब इसका कहीं पे टकराव नहीं है, आप इसको एज अ डाइट लीजिए, आप ये आप कर सकते हैं उसके साथ में। ओके, ओके सर, ठीक, थैंक यू जी। सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो सर, जी बोलिए। नमस्ते, नमस्ते। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। हाँ लकड़े साहब, बोला बोला, आवाज आ रही है। हाँ, मुझे डायबिटीज है, ओके, 3 साल से डायबिटीज है, कंट्रोल में है। ठीक और है। लेकिन पैर में तलवे को अंगार अंगार गिरती है, आधे तलवे के आगे, ठीक है। तो वो कम हो जाएगा? देखिए, जो अंगार आ रही है वो न्यूरोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस आपको स्टार्ट हो चुके हैं। डायबिटीज के हाँ 3 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। तो आपका ये न्यूरोपैथी स्टार्ट हो चुका है। तो हाँ, आपको ये आपको ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल दिख रहे होंगे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर न्यूरोपैथी स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नर्व्स डैमेज होनी चालू हो चुकी है। आपको ये अच्छा, दोनों प्रोडक्ट लेते रहना चाहिए। ये लेते रहने से आपकी हो सकता है जो नर्व सेल्स डैमेज हो रही है वो रुक जाए और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है। थैंक यू सर। हाँ, और B12, विटामिन B12 आप लेते रहिए अलग से ठीक ठीक है, ठीक है। नर्व्स के लिए। न्यूरोबियन? न्यूरोबियन ले सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। श्याम पांडे जी, इन्होंने अभी हाथ खड़ा किया हुआ है। श्याम पांडे जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ पूछिए। सर सर मैं डाइट के बारे में जानना चाहता हूँ। डाइट के बारे में जानना है? सर वाला डाइट के बारे में प्रोडक्ट सर अभी डाइट इसमें डाइट जी के बारे में नहीं बताया जाएगा। उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे, फिर वो डाइट का एक प्रॉपर सेशन रखेंगे, वहां पे उसकी जानकारी दी जाएंगी सर। करेक्ट, वो श्याम सही सर। बैठ, क्योंकि इतनी जल्दी डाइट पे नहीं हाँ, बात हो पाएगी पूरी तरह से। ओके ये 1 मिनट में 2 मिनट में जवाब देने वाला डाइट का ओके ओके ये सर नहीं हो पाता है। उसके लिए कम से कम करेक्ट, 15 मिनट, आधा घंटा लगेगा। कम से कम आधा तो घंटा। उसके लिए हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे। या सर मैं डॉक्टर विष्णु का डीआईबी डाइट लेता हूँ, क्या वो सूटेबल है? डेफिनेटली डेफिनेटली ले सकते हैं उसके साथ में, ओके बिल्कुल ले सकते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में थैंक यू भी सर। हो सकता है। मैंने बोला ना, ये क्रिस्टल सेल जो इंजरी के प्रॉब्लम में करेक्ट करता है, ये इंजरी को ठीक करने का काम करता है। जहां कहीं भी इंजरी है, इसको ये हील करने का काम करता है।
डाइट चार्ट ग्रुप में मैसेज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट डाला है पंकज सर, आप आंसर दे दीजिए उसका। पंकज सर आप है ना, आर यू देयर? ठीक है, मेरा ग्रुप में मैसेज रहेगा, कांटेक्ट नंबर रहेगा, आपको, आप लोगों को मिल जाएगा डेफिनेटली। पैरालिसिस में भी काम करता है ये। वेट लॉस के लिए दोनों प्रोडक्ट लेना पड़ेगा स्नोफिल के साथ में। जब डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो वेट लॉस अपने आप होना चालू हो जाएगा। किस हिसाब से लेना होगा, मतलब वही आपको सुबह में एक बार क्रिस्टल सेल खाली पेट, शाम को एक बार क्रिस्टल सेल खाली पेट, और दोपहर के टाइम में लंच से पहले स्नोफिल एक बार पानी में डाल के पीना है उसको।